और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केरल के वायनाड में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। वायनाड के कल्लाड़ी में मीनाक्षी ब्रिज के पास बड़े भूस्खलन की खबर है। वायनाड सुरंग परियोजना के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वायनाड के कल्लाड़ी का ये इलाका जहां मीनाक्षी ब्रिज के पास ये लैंडस्लाइड हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। पहाड़ से आफत आ गिरी। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। केरल के वायनाड की ये तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड की वजह से हड़कंप मच गया। और वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई है उसको लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केरल के वायनाड में ये देखिए आप, भूस्खलन की घटना सामने आई है और इसमें मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। भारी बारिश और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है वायनाड में। तस्वीरें आप देखिए, कई गाड़ियां और जो कई मकान वो इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी है कि वायनाड सुरंग परियोजना के पास ये लैंडस्लाइड की घटना हुई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। भूस्खलन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और केरल के सीएम ने आपातकालीन बैठक भी की है इसको लेकर और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री को तुरंत वायनाड जाने के निर्देश दिए। तो केरल के सीएम ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। नूर मोहम्मद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नूर मोहम्मद, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी है भूस्खलन को लेकर? वायनाड में जो स्थिति बनी है उसको लेकर सरकार की तरफ से अब तक क्या कहा गया है? इस हादसे के बाद सरकार पूरी तरह इस प्रोजेक्ट में जो लोग अंदर फंसे हुए, अभी तक 3 लोगों को बड़ी मुश्किल के साथ रेस्क्यू किया गया है। जो यहाँ पे वर्कर थे उनके ही छोटे मोटे मकानात और उनके ही बहुत सारे गाड़ियां डैमेज हो चुकी है। सरकार पूरी एक इमरजेंसी बैठक बुलाकर पूरा फोकस किए कि लोग कितने लोग फंसे हुए हैं और मॉर्निंग आवर्स में कितने लोग यहाँ पे ड्यूटी पे चढ़े थे, पूरा डिटेल्स निकाल रही है। अभी तक जो 3 लोगों को बड़ी मुश्किल के साथ निकाला था बाहर, उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ये एक बहुत भयंकर हादसा है। लगातार जो केरला में जिस तरह से मौसलाधार बारिश हो रही थी उसका सीधा असर इस टनल के पास पड़ा हुआ है और पहाड़ के जो बड़े बड़े चट्टान थे वो पूरे स्लिप होने की वजह से हादसा पेश आया है। मगर अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कितने लोग फंसे थे। भले ही अंदर लोग फंसे हुए हैं, जो अभी 3 लोगों को जिस तरह से बाहर निकाला गया टनल के अंदर, क्या और लोग फंसे हैं या जिस तरह के जो टेम्पोररी जो मकानात इनके थे, जो व्हीकल्स जो डैमेज हुए वहां पे कितने लोग फंसे हुए, ये फिल वक्त अधिकारी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। पूरी तरह सरकार एक इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। अब कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। एक तरफ मौसम बहुत खराब है, मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही है, मगर सरकार कोशिश कर रही है कि अंदर किसी की कोई बुरी खबर सुनने में ना आए। जितना जल्द हो सके रेस्क्यू करें और जितना जल्द हो सके जो कर्मचारी अंदर फंसे उनको बाहर निकालने की लगातार कोशिश सरकार की तरफ से जारी है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। नजर बनाए रखें। और भारी बारिश से गुजरात का हाल भी बेहाल है। सूरत से लेकर नवसारी तक आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नवसारी का खास तौर पर क्या हाल है, हमारे संवाददाता नीलेश गावित की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 5 दिनों से साउथ गुजरात रीजन में बारिश ने कहर बरपाया है। खास तौर पर यहाँ पर जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश को लेकर जनजीवन पर सीधी असर हुई है। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये नवसारी शहर का जो सरबतिया तालाब जिसे बोलते हैं, लुलसीकू इलाका है, जहाँ पर चाट बाजार लगता है। यहाँ पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर चुका है। पिछले 5 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने नवसारी शहर में कहर बरपाया है। नवसारी शहर के 10 जितने इलाकों में पानी भर चुका है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की जो नींद है वो खराब हो चुकी है। इस वजह से लेकर
नवसारी शहर के नवसारी मेयर से लेकर कमिश्नर तक की टीमें यहाँ पर अलग अलग इलाकों में घूम रही और खासतौर पर नवसारी शहर में जिस तरह का माहौल खड़ा हुआ है उसे पहुँचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे साथ मौजूद है नवसारी शहर के मेयर, उनके साथ बात करेंगे। अशोक भाई, किस तरह का माहौल बना है, किस तरह का मेजर ये रख रहे हैं आप, केयरफुल रह रहे? साउथ गुजरात में पिछले 3 दिन से भारी बारिश गिर रही है। हम लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं, यहाँ वाटर लॉकिंग हो गया है। हमारे पीछे जो है वो सरबतिया तालाब के नाम से जाना जाता है और वहाँ टेबल लॉकिंग होने के लिए पानी भर गया है और हम लोग यहाँ खड़े होके अभी जेसीबी मंगवाया है और उसको तोड़ के ये पानी का वो तालाब में डाल देंगे और उसमें पाइप डलवा देंगे, तो जो पूरा पानी भरा हो 1-2 घंटे में निकल जाएगा। पूरे शहर की क्या स्थिति है अभी? पूरे शहर में जो अभी बारिश शुरू है, पिछले 3 दिन से रोज का 5-6 इंच बारिश गिर रहा है। नीचान वाला विस्तार है वहाँ भी अभी पानी भरा है। दूसरे हमारे डोली तालाब है वहाँ भी हम लोग अभी जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ हम जेसीबी से जहाँ पे निकाल होगा वहाँ निकाल के पानी का रास्ता निकालेंगे और पानी को जाने के लिए जो निकलने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जेसीबी से रास्ता करवाएंगे। ये तो खास तौर पर पूरे साउथ गुजरात में, खास तौर पर नवसारी, सूरत, वलसाड़, तापी और डांग जिले में बारिश बरस रही है, जिस वजह से ये पूरे इलाके का जो रास्ता है, रास्ते वगैरह बंद हो चुके हैं। नवसारी के कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा रास्ते बंद हो चुके हैं। नवसारी शहर के 10 जितने इलाकों में पानी भर चुका है, जिस वजह से नवसारी शहर का जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खास तौर पर साउथ रीजन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो बारिश होती है वो सीधी नवसारी शहर से बहने वाली पूर्णा, अंबिका, कावेरी नदियों में आती है। उस वजह से नवसारी शहर में बाढ़ की स्थिति भी निर्माण हो रही है। इस वजह से नवसारी शहर की जो एक टीम है वो नवसारी जिले के कलेक्टर सब मिलकर नवसारी शहर के जो स्थिति है उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं और खासतौर पर बाढ़ के जो हालात बनते हैं उसको निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो कि टीमें वो भी तैनात की गई है। खासतौर पर नवसारी शहर में जिस तरह बारिश ने कहर बरपाया उससे लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नीरज गामी, TV9, नवसारी। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात हैं। सूरत का हाल बता रहे हैं TV9 संवाददाता बलदेव सुतार। गुजरात में पिछले 2 दिन से गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश गिर रही है, उससे चलते कई इलाकों में पानी भरने की जो समस्या सामने आ रही है। दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो दक्षिण गुजरात में वलसाड़, नवसारी, वापी और सूरत जिले में भारी बारिश गिर रही है। तापी नदी में पानी की जो आवक हो रही है उससे चलते कोजवे भी ओवरफ्लो होके जो पानी तापी नदी में जो बह रहा है, क्योंकि तापी नदी में कैचमेंट जो इलाका है वहाँ भी भारी बारिश गिर रही है। उससे चलते तापी नदी में पानी का बढ़ाव जो बढ़ रहा है उससे चलते अभी वीरकम कोजवे की सपाटी में घरकम વધારા हो रहा है। और चलते खास करके बात की जाए तो दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश की आगाही जो दी है हवामान विभाग ने, उससे चलते कई टीमों को जो तैनात की गई है, एनडीआरएफ टीम को भी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में तैनात की गई है। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये भारी बारिश गिर रही है उससे चलते कई लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से भारी बारिश में बच्चों को मुश्किल न हो उससे चलते सूरत जिला कलेक्टर विभाग ने सूरत शहर और सूरत जिला की कई स्कूलों में छुट्टी की ऐलान भी किया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गया, मलबे में 3 लोग दब गए। उधर नासिक में बादल फटने की आशंका के चलते त्र्यंबकेश्वर मंदिर को आज बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड के बाद का ये वीडियो देखिए। हर तरफ मलबा पड़ा है जिसमें दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील के दहीवली शिलारवाड़ी गांव में हुआ। सोमवार रात मूसलाधार बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुआ और एक मकान पूरी तरह से ढह गया। हादसे के वक्त एक परिवार के 3 लोग घर के अंदर मौजूद थे जो मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय लोग तुरंत मलबा हटाने में जुट गए। प्रशासन को भी हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद देर रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रात के समय मलबे में दबी एक महिला को बाहर निकालने में सफलता मिली। हालांकि बाकी 2 लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ के जवान देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अगला वीडियो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का है, जहां मंदिर के आसपास का इलाका जलमग्न हो चुका है। त्र्यंबकेश्वर में बादल फटने की आशंका है, जिसके चलते मंदिर को एहतियातन बंद कर दिया गया है। अलर्ट को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। देर रात राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने यहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया ताकि किसी भी आपदा से समय रहते निपटा जा सके।
पुणे में बारिश के बीच कहीं इमारत ढह गई तो कहीं लोग पानी में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया। सैलाब ने पुणे की क्या हालत कर दी। तस्वीरें देखिए पुणे जिले के लोनावला की। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पर भारी जल भरा, तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, जिसके चलते लोग पानी में फंसे रहे। मालवली गांव में वेदांता एकेडमी में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। कई विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें समय रहते रेस्क्यू टीमों ने बाहर निकाला। दिल दहला देने वाली तस्वीरें पुणे के पेठ इलाके की हैं, जहां धनगर गली में 2 मंजिला इमारत गिर गई। दमकल विभाग की सतर्कता से समय रहते लोगों को हटा लिया गया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं। लगातार हो रही बारिश के बीच महाराष्ट्र के कई जिलों में हालात खराब हो रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, पुणे के वाघोली लोहगांव रोड पर कंपनी की बस पानी में फंसी रही। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा था और इसी पानी में फंसकर बस खराब हो गई। कंपनी के 6 कर्मचारी यहां फंस गए। फायर ब्रिगेड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास तेज बारिश शुरू हो चुकी है और इस इलाके में बादल फटने का अलर्ट है। टीवी 9 संवाददाता विनोद जगदाली की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से मौसम विभाग ने नासिक के 5 तहसील में भारी बारिश की आशंका जताई थी, उसी तरह की बारिश यहाँ पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर में नजर आ रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की ये मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वहां पर जो ऊपर पर्वत पर जो बारिश हो रही है त्र्यंबकेश्वर में, वो बारिश का पानी सीधा इस सड़क पर आ चुका है। और ये सड़क है त्र्यंबकेश्वर से नासिक, और नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने वाली वो एक तरफ की सड़क, इसको बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितने तेज यहाँ पर चल रहा है। एक एक कर गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। देखिए दुपहिया गाड़ी तो यहाँ पर धक्का मारकर ले जानी पड़ रही है, इतना पानी यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। और एक तरफ की यातायात यहाँ पर बंद कर दी गई है। सामने मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक पुलिसकर्मी खड़ा है। आगे मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए। वहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस सड़क को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये सड़क जो है ये नासिक से त्र्यंबकेश्वर को जाती है, इस सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और अब जरा महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आई कुछ तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। महाराष्ट्र के पालघर में भी बारिश लोगों को परेशान कर रही है। तस्वीरें पालघर जिले के नाला सोपारा की हैं, जहां तेज बारिश के बाद रेल की पटरियों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि ट्रेनों की आवाजाही को ही रोकना पड़ गया, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस जल भराव की वजह से विरार और वसई के बीच वेस्टर्न रेलवे की सेवाएं बहुत देर तक बाधित रहीं। अब जरा रेलवे पटरी के आसपास के हालात भी देख लीजिए। स्टेशन का पूरा परिसर जलमग्न था। कई फीट पानी के बीच यात्री पैदल ही आवाजाही करते दिखे। आज भी पूरे दिन पालघर में तेज बारिश का अलर्ट है, जिसकी वजह से एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ शहर के हालात भी कुछ खास अलग नहीं है। बारिश यहाँ भी लोगों को परेशान कर रही है। मूसलाधार बारिश के बीच सड़कों पर यहाँ भी कई फीट पानी भरा दिखा, जिसकी चपेट में आकर गाड़ियां खराब होती दिखी। कुछ इलाकों में बारिश के पानी में गाड़ियां डूबी नजर आईं। फिलहाल हालात सुधरने की उम्मीद नहीं है। पिंपरी चिंचवाड़ में 24 घंटे तेज बारिश का अलर्ट देखते हुए आज भी स्कूल कॉलेज बंद रहे। और वसई में बारिश थमने के बाद के हालात दिखा रहे हैं टीवी 9 संवाददाता शुभम पांडे। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से सटे वसई इलाके में, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से पानी जो है वो अभी भी लगा हुआ है। हालांकि बरसात कम हुई है, लेकिन देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये वसई शहर को जोड़ता है। आप देखिए किस तरह से ना कोई गाड़ियाँ आ रही है ना कोई गाड़ियाँ जा पा रही है। फिलहाल ये छोटा सा रास्ता था, लेकिन पूरी तरीके से आप इस वक्त देखिए कि वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि फिलहाल आसमान से आफत की जो बरसात है वो थमी तो हुई है, लेकिन जगह जगह जो पानी भरा है वाकई में लोगों के लिए मुसीबतें बनती जा रही है। जो लोग स्टेशन जाना चाहते थे, अपने कामकाज के लिए जाना चाहते थे, वो फिलहाल अपने घरों में जो है इस वक्त कैद हो चुके हैं। ये देखिए किस तरह से आप अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो घुटनों तक आगे पानी जो है लगा हुआ, काफ़ी निचला इलाका माना जाता है और
ठीक बगल में जो आप देखिए कि जो ओपन स्पेस थे उसकी भी पानी जो है वो इस वक्त सड़क पर आ चुकी है। और देखिए चारों तरफ जो आपको नज़ारा दिखेगा कि कोई भी गाड़ियाँ इस तरफ नहीं आ पा रही है। ये वसई शहर को जोड़ता है और वसई से आगे नाला सुपारा विरार की तरफ सड़कें इसी मार्ग से होकर जाती हैं। इधर मुंबई में बारिश के साथ आज हाई टाइड का भी अलर्ट है। प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करते हुए लोग आज समुद्र किनारे मौज मस्ती करते हुए नजर आए। हम इस वक्त मुंबई के जुहू समुद्र किनारे हैं और यहाँ पर लोगों को ये हिदायत दी गई है कि बारिश हो रही है, आप जुहू के समुद्र किनारे ना आए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा, तेज हवाएं चल रही हैं, बरसात भी हो रही है धीरे धीरे। लेकिन जो मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उस ऑरेंज अलर्ट के बीच भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग लगातार आ रहे हैं। वहाँ पर एक परिवार देखिए, वो अपने बच्चे के साथ, उसके जो माता पिता है वो खेल रहे हैं। यहाँ पर आप एक फैमिली देखिए जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया है। एक परिवार है, फैमिली है, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर कई लोग जो हैं वो समुद्र में कॉइन ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से मुंबई के समुद्र में ये बताया गया है कि यहाँ पर हाई टाइड है, 4:27 के आसपास जो है तकरीबन 3.29 मीटर की हाई टाइड है, यानी कि तकरीबन 11 से 12 फुट जो लहरें हैं वो समुद्र में उठने वाली हैं। मुंबई में बारिश के बीच पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। खराब मौसम का असर नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने की वजह से इंडिगो का एक ATR विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर उतरने से ठीक पहले दोबारा से आसमान में उड़ गया। बारिश की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हो सकती है और इसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पायलट की सूझबूझ से अनहोनी टल गई। मुंबई में हो रही बारिश की वजह से हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बारिश के बीच मुंबई के पवई झील के पास रिहायशी इलाके में अचानक से एक मगरमच्छ आ गया और इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बहुत देर तक लोग दहशत में रहे। 60 फुट लंबे इस मगरमच्छ को पकड़ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। मुंबई और पुणे में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। वहीं पिछले कई दिनों की तरह आज भी मुंबई के समुद्र में तेज हवाओं के साथ हाई टाइड का अलर्ट है। लोगों को समुद्र किनारे ना जाने की सलाह दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से कहा जा रहा है कि वो नदी के पास पिकनिक ना मनाने जाएं। और राजस्थान के जालौर में महज 1.5 घंटे की बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और गाड़ियां पानी में बहती दिखी। तस्वीर जालोर के भीनमाल इलाके की है, जहां एक जीप नदी में बह रही है। इस जीप में फंसे लोगों को निकालने में कई लोग जुटे हुए हैं। कुछ लोगों ने जीप को पकड़ा भी है। कुछ देर बाद शख्स को जीप से बाहर निकाल लिया जाता है। इस बीच रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है, जो बड़ी मुश्किल से नदी के पानी से इस जीप को बाहर निकाल लेती है। भीनमाल इलाके में तेज बारिश के बाद रोपसी और वणधर नदी उफान पर है। नदी का पानी उस पर बने पुल पर भी आ गया। पानी आने के बाद आवाजाही जारी रही। इसी दौरान ये जीप पानी में बह गई। हालांकि इस हादसे से भी आसपास मौजूद लोगों ने सबक नहीं लिया और पानी के बीच से गाड़ियों की आवाजाही जारी रही। कारों के साथ साथ दोपहिया गाड़ियां लगातार पानी से गुजरती रही। जालोर शहर समेत जिले के ज्यादातर इलाकों में करीब 1.5 घंटे तक कल तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते नदी नालों में पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया। शाम तक हल्की बारिश का दौर भी जारी रहा। बारिश की वजह से भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन ये बारिश अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आई। जालोर जिले में अगले 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई मकान और गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बादल फटने के समय जो लोग घर के अंदर मौजूद रहे होंगे उनकी क्या हालत रही होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। मकान का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका है। जो ढांचा बचा है किसी भी वक्त ढह सकता है। अब घर के आसपास का खौफनाक मंजर देखिए। हर तरफ मलबा है, गाड़ियां पलट गई हैं। फ्लैश फ्लड के समय पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरे, जिसकी चपेट में आकर ये तबाही मची। घटना देर रात की है। उस समय तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस दौरान फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी।
मामला डोडा के थाथरी इलाके का है। बादल फटने से तबाही की ये तस्वीरें सामने आई। फ्लैश फ्लड वाली जगह पर खड़ी कई गाड़ियां चिनाब नदी में जा गिरी। घटना के कई घंटों बाद भी लोग अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से डोडा बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। गनीमत रही हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लैंडस्लाइड की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी हैं। और अब आपको डोडा के नेशनल हाईवे की हालत दिखाते हैं, जहां बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। डोडा में बादल फटने के बाद चिनाब घाटी के हालात देखिए। तस्वीरें प्रेमनगर के नेशनल हाईवे 244 की हैं। नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा पड़ा है, जिसे हटाने में प्रशासन जुटा है। जो गाड़ियां हादसे की चपेट में आई उनकी हालत बेहद खराब है। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लोगों के घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा है। हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में यहां पर आवाजाही बहाल होने में वक्त लग सकता है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी, क्योंकि बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, अभी हमारी मशीनरी जो है डप्लाई है यहाँ पे। एनएच टोटली ब्लॉक था और मल्टीपल जगह पे एनएच 244 ब्लॉक था। हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, रोड पूरा ब्लॉक था। रोड पे पूरे बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दोनों तरफ से फंसी हुई थी। अभी कुछ समय पहले कुछ गाड़ियां निकाल दी गई है। हाईवे रिस्टोरेशन का काम फुल स्विंग पे चल रहा है। और बड़ी खबर है, अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। स्पेशल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है, यानी 49 दोषियों की सजा को बरकरार रखा गया है। 38 दोषियों को फांसी होगी, 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा होगी। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में हुए 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को दहला दिया था। शहर भर में हुए इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई, जबकि 200 लोग घायल हुए थे। 2026 में इन तमाम दोषियों की सजा को बरकरार रखा गया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जरा बताइए इस फैसले के बारे में। बिल्कुल समीर, देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 की सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सभी 38 दोषियों की फांसी की सजा को और 11 अन्य दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही हाईकोर्ट ने 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा लोग जो घायल हुए थे सीरियल ब्लास्ट, 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। इस मामले में 2022 में स्पेशल कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया था और तब 38 दोषियों को इस मामले में फांसी की सजा दी गई थी और अन्य जो 11 दोषी थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और अब हाईकोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। देखना ये है कि अब सरकार की ओर से जो मुआवजा है वो कितनी जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाता है। और इस मामले में हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए और जो 200 से ज्यादा घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मुहैया कराया जाए। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद देश के दूसरे मंदिरों में भी सतर्कता बढ़ गई है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने अपने पुजारियों को शुचिता की शपथ दिलाई है। आप देखिए रिपोर्ट। शपथ लेते हैं कि मंदिर के चढ़ावे का निजी प्रयोग नहीं करेंगे। हरिद्वार की मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने मंदिर के सभी पुजारियों और विधि व्यवस्था में लगे सभी कर्मचारियों को इसी तरह शुचिता बनाए रखने की शपथ दिलाई। मंदिर ट्रस्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी पुजारी या कर्मचारी चढ़ावे का निजी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ निष्कासन और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगरानी के लिए कमेटी भी बनाई गई है। पुजारियों की एक कमेटी बनाई है, 7 लोग मैंने उसमें रखे हुए हैं। जो भी कहीं कोई भी धन जेब में डालता मिलेगा, कोई भी सिंगल पाई भी जेब में डालता मिलेगा, उसको यहाँ से सीधा FIR होगा और उसको जेल भेज दिया।
इसके साथ ही महंत रविंद्र पुरी ने हाल ही में गठित अखाड़ा परिषद की दूसरी कार्यकारिणी की जानकारी दी और कहा 2027 में कुंभ मेला निरंजनी गुट और उनकी अगुवाई में होगा। यूपी के बुलंदशहर में जश्न के दौरान एक बार फिर हथियारों के प्रदर्शन का मामला सामने आया। यह घटना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी के बुलंदशहर में तमंचे पर डिस्को वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कानून को खुली चुनौती दे रहे इन दबंगों में मानो खाकी का खौफ खत्म हो चुका है। देर रात डीजे की धुन पर इन्होंने इसी तरह जमकर जश्न मनाया। मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के दुल्हेरा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक भी गांव के रसूखदार परिवार से हैं। आरोप है कि इन पर कार्रवाई करने से पुलिस भी बचती है। इससे पहले भी ये युवक इसी तरह कई बार कानून को अपने हाथ में ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हैरानी की बात यह है कि दबंगों की पार्टी में कुछ बच्चे और बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके किसी ने हथियारों के प्रदर्शन पर ऐतराज नहीं जताया। खुलेआम हथियार के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग का ये वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई है। वायरल वीडियो के आधार पर सख्त धाराओं में कार्रवाई की बात कही गई है।